इस वीडियो में हम आयुर्वेद की अत्रि देव विद्या अलंकार द्वारा लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आयुर्वेद का इतिहास के अंतर्गत इसके पहले अध्याय के विषय आयुर्वेद शब्द का अर्थ विषय का वर्णन करेंगे। तो इस विषय से संबंधित जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हेडिंग आयुर्वेद शब्द का अर्थ लिखा गया है, जिसकी व्याख्या में लिखा है आयु का पर्याय चेतना अनुबंध जीवित अनुबंध घारी है। यह आयु शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इन चार का संयोग है। आयु का संबंध केवल शरीर से नहीं है और इसका ज्ञान भी आयुर्वेद नहीं है, चारों का ज्ञान ही आयुर्वेद है। इसी दृष्टि से आत्मा और मन संबंधी ज्ञान भी प्राचीन मत में आयुर्वेद ही है। शरीर आत्मा का भोग यातन पंच महाभूत विकार आत्मक है, इंद्रियां भोग का साधन है, मन अंतकरण है, आत्मा मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने वाला। इन चारों का अदृष्ट कर्मवश से जो संयोग होता है वही आयु है। इसके लिए हित अहित सुख दुख का ज्ञान तथा आयु का ज्ञान जहाँ कहीं हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। वेदों में भी इन्हीं बातों का ज्ञान है। इसीलिए कश्यप का यह कहना है कि जिस प्रकार से हाथ में 4 उंगली और 5वां अंगूठा है, वह एक ही हाथ में रहता हुआ भी नाम और रूप से भिन्न है और सब अंगुलियों पर शासन करता है, उसी प्रकार चारों वेदों के साथ रहता हुआ भी 5वां आयुर्वेद इन सब में मुख्य है। इसी से कालिदास ने कहा है शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का मुख्य साधन शरीर है। तो इस पैरे के अनुसार आयु शब्द को चेतना अनुबंध जीवित अनुबंध और घारी के नाम से लिखा गया है। यह आयु शब्द शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग से बना है। तो इस प्रकार से आयु का संबंध केवल शरीर से नहीं है और सिर्फ शरीर का ज्ञान ही आयुर्वेद नहीं है, बल्कि इन चारों शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का ज्ञान ही आयुर्वेद है। तो इस प्रकार से आत्मा और मन का ज्ञान होना भी प्राचीन मत के अनुसार आयुर्वेद ही है। इस तरह हमारे शरीर के लिए हितकर या अहितकर सुखकर या दुखकर का ज्ञान होना ही आयुर्वेद कहलाता है। हमारे वेदों में इन्हीं बातों का ज्ञान देखने को मिलता है। इसी कारण से चारों वेदों के साथ रहता हुआ 5वां आयुर्वेद नामक वेद सबसे मुख्य रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस हेडिंग की व्याख्या में आयुर्वेद शब्द के अर्थ के बारे में लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।